हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया 2NO + 2H2 से N2 + 2H2O के लिए संभव क्रियाविधि है। 2NO एक उत्क्रमणीय प्रक्रम N2O2 का निर्माण, N2O2 से H2 के साथ अभिक्रिया, धीमा प्रक्रम N2O + H2O का निर्माण, N2O + H2O, तीव्र प्रक्रम N2 + H2O का निर्माण। दर नियम व अभिक्रिया की कोटि क्या है? हमारे पास चार विकल्प हैं। दर बराबर N2O2 की सांद्रता व कोटि बराबर 1। विकल्प बी में दर बराबर N2O2 व H2, कोटि 2। विकल्प सी में दर बराबर N2O2 की पावर 2 व कोटि 2। विकल्प डी में दर बराबर N2O2 की पावर 2 व H2, कोटि बराबर 3। मुख्य अवधारणा: किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन व समय का अनुपात होता है। R बराबर ±dA/dt, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह अभिकारक की सांद्रता में कमी व धनात्मक चिन्ह उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अभिक्रिया की दर को दर स्थिरांक K व सांद्रता के गुणनफल के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, जहाँ K दर स्थिरांक होता है और A सांद्रता पद है और सांद्रता पद की घातांक x अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है जो कि अभिक्रिया में स्थित सांद्रता पदों के घातांक का योग होता है। अभिक्रिया की कोटि किसी बहुचरणीय अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि दर निर्धारक पद से निर्धारित की जाती है। दर निर्धारक पद: किसी अभिक्रिया में दर निर्धारक पद सबसे धीमा चरण होता है। सबसे धीमा चरण: यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक चरणों में संपन्न होती है तो उस अभिक्रिया का सबसे धीमी गति का चरण जो होता है वह दर निर्धारक पद कहलाता है और इस पद में स्थित सांद्रता पद इस धीमे चरण में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यहाँ पर हमें एक अभिक्रिया 2NO + 2H2 से N2 + 2H2O दिया गया है, जहाँ पर हमें धीमा चरण N2O2 + H2 से N2O + H2O दिया गया है। N2O2 + H2 से N2O2 + H2 से N2O + H2O, जो कि एक धीमा चरण है। चूंकि अभिक्रिया की कोटि या दर निर्धारण धीमे चरण से होता है, इस वजह से अभिक्रिया के धीमे चरण को दर निर्धारक पद कहा जाता है और इस पद में स्थित सांद्रता पद अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं। चूंकि इस धीमे चरण में दो सांद्रता पद दिए गए हैं N2O2 व H2, तो अभिक्रिया की कोटि x जो है, या इसके लिए दर समीकरण लिखते हैं तो R बराबर K N2O2 व H2 होगा
और अभिक्रिया की कोटि चूंकि 2 सांद्रता पद हैं, N2O2 की पावर 1 है व H2 की घातांक भी 1 है, तो 1 + 1 = 2 अर्थात द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इस प्रकार दर निर्धारक पद जो कि एक धीमा चरण होता है, वह अभिक्रिया का दर निर्धारण करता है, जहां चूंकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है जो कि सांद्रता पदों के घातांक के योग के बराबर होती है, और बहुचरणीय अभिक्रिया में दर निर्धारक पद अर्थात सबसे धीमे चरण में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। दी गई अभिक्रिया में N2 + H2 से N2O व H2O का निर्माण एक धीमा चरण है जो कि दर निर्धारक पद कहलाता है, जिसमें उपस्थित सांद्रता पद N2O2 व H2 है, जिनकी घातांक 1 + 1 = 2 अर्थात यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की दर N2O2 व H2 के ऊपर निर्भर करती है। चूंकि इनकी सांद्रता के घातांक योग 2 है, तो अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। इस प्रकार हमारा सही विकल्प होगा बी, दर बराबर N2O2 व H2 और कोटि 2। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।